आनंद भावी हूँ। चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल जैन परू
ते परम पुड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत संसार का कारण बताते हैं। संसार यानी जन्म मरण करते रहना। समझ में? अनादि काल से हम और आप क्या कर रहे हैं? कपड़े की तरह शरीर को बदलते चले आ रहे हैं, जन्म मरण करते चले आ रहे हैं। इससे छुटकारा पाना हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपकी आत्मा में जो प्रभाव होते हैं, मोह राग देश के परिणाम होते हैं, इन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। और अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो सदाकाल अनंत शक्तियों से भरेली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको अपना जानो, उसको अपना मानो और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराओ। समझ में आया? तो पर भाव का त्याग कर दीजिए आप। अगर जन्म मरण नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, तो एक उपाय भगवान ने ये बताया है। क्या बताया है? कि पर भाव का त्याग करो। क्योंकि पर भाव ही जो आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती हैं, वो ही वास्तव में आत्मा का संसार का कारण है और वही वास्तव में आत्मा का संसार भी है। समझ में आया भैया? इसीलिए उसका करो त्याग। त्याग का मतलब क्या है? उसे अपना जानना मानना छोड़िए। सर्वप्रथम जो मोह राग देश के परिणाम है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो।
ये शरीर भी है, ये शरीर तो जड़ है। शरीर के अंदर एक चेतन आर मूर्ति भगवान आत्मा है। और उसमें संसार अवस्था में विकार रूप परिणतियां होती हैं, प्रभाव होते हैं, जो पर को अपना जानने रूप होते हैं, पर को अपना मानने रूप होते हैं। पर का लक्ष्य करके परमन जो होता है, वह विकार रूप परिणति, उसका करो त्याग। समझ में आया भैया? तो संसार का आपका खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का सिलसिला खत्म। फिर अनंत काल तक किनके साथ में रहोगे आप? सिद्ध भगवान के साथ में रहोगे। किनके साथ में रहोगे? समझ में आया भैया? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर्ण में। समझ गए नहीं आप? हम्म? देखिए, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार करेंगे। पर भाव का परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान वर संसार सागर परे हरे। कहते हैं पर भाव का परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे। समझ में आया भैया? हम्म? क्या कहते हैं? पर भाव का परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, जो अपने आत्मा में अपनापन करते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला हूँ। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है। और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा घट जन जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु। थोड़ा शांति से बैठो घर में। है भैया, शांति है कि नहीं है मनुष्य पर्याय में? इतना समय है कि नहीं अपने पास में कि थोड़ा अपने बारे में विचार कर सको? हम्म? समझ में आया भैया? हम्म? शांति से बैठो। भगवान ये कह रहे शरीर है ना, ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसे ही अंदर एक कर्मों की रचना है, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की रचना है, वह भी जड़ है। और जो निरंतर कल्पना करते रहते हो। समझ में आया भैया? ये शरीर मेरा है, दुकान मेरा है, कर्म मेरे हैं। समझ गए आप? भगवान ये कल्पना ही तो करते हो। कहाँ है तुम्हारा घर? तुम्हारा है क्या? घर है तुम्हारे पास में क्या? हमें तो ना दिख रहा हो, ज्ञानी के हमको तो ना दिखता। तुम्हारे साथ घर कहाँ है? तुम तो माने बैठे कल्पना करे बैठे घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये भाई मेरा है, ये मम्मी मेरी है, ये पापा मेरे हैं। क्या? ये तेरी कल्पना है सब। समझ गए? ऐसे जो रागादिक परिणतियां जो आश्रम रूप से विद्यमान है, उन्हें प्रभाव कहते हैं। तीन हो गए, शरीर, कर्म और एक कल्पना, राश्रव तत्व। और उन तीनों के पीछे देखिए एक अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा, अमूर्तिक है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो ज्ञान के नेत्रों के द्वारा पकड़ में आता है वो। क्या? ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे आपको। ये चरम चक्षुओं से जानने में नहीं आएगा वो। समझ में आया? 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों में अपनी चीज पहचान लीजिए आप। 4 है कि नहीं है? शरीर है, भगवान कह रहे कर्मों की रचना है। देखो, शरीर आपको ये शरीर मिला, हमें ये शरीर मिला, मिला कि नहीं मिला? ये कर्मों के उदय हैं ये। समझ गए नहीं आप? और अंदर रागादिक परिणतियां, और अंदर एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु। अब इन 4 चीजों में पहचानी कि तुम्हारी चीज कौन सी है। लक्षण के द्वारा पहचान लेते हो कि नहीं पहचान लेते हो? लक्षण के द्वारा ही तो पहचानना है ना। तो अपनत्व आत्म में करे। किसमें?
ये जानने जानने वाली पर्याय है, ये किसकी है? शरीर की है कि कर्म की है कि रागादिक की है कि अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु उसकी है? बोलो किसकी है? हैं? तो उसमें अपनापन करो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपनापन उसमें लाओ। समझ में आया? भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी चेतन भगवान आत्मा में अपनत्व करते हैं, और जहाँ अपनत्व अपनी आत्मा में आ जाता है, वहाँ वहाँ सब शरीर में भी अपनापन छूट गया, कर्मों में भी अपनापन छूट गया, राग में भी अपनापन छूट गया। अपनापन तो एक ही में आएगा। समझ गया? श्रद्धा तो एक को ही स्वीकार करती है। जैसे लड़की की शादी हो जाए तो उस लड़के को फिर क्या मानती है वो? है? कब तक मानती है? पति है, पति है, पति, मरते दम तक पति मानती रहती है सर। ऐसी श्रद्धा का विपरीत परिणाम चलता है। समझ गया? मानता बदल गई नहीं अंदर में। तो ऐसे ही पर्याय में ये मान्यता बदल जाती है। समझ में आया? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं रागादिक वाला भी नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। ऐसी प्रतीति ज्ञानियों को बनी रहती है। इसको कहते हैं अपनत्व आत्म में करे। जहाँ अपनापन अपने द्रव्य स्वभाव में आता है, वहां रागादिक परिणतियों का परित्याग हो गया। ये लिखा उसमें, क्या लिखा है देखो। समय सारजी में आचार्य कुंद देव ने एक दृष्टांत भी दिया है, बड़ा होगा आप लोगों ने। जैसे कोई जो है धोबी के यहाँ से चादर लेके आ गया, समय में आया, वो ओढ़ के सो रहा था ना, उसको अपना मानकर सो रहा था। अब दूसरा व्यक्ति धोबी के यहाँ आया अपना चादर लेने के लिए, उसने दिया, भाई बोला ये चादर तो मेरा तो नहीं है। तो मैंने कहा, ये तुम्हारा नहीं है फिर? अरे ऐसे ही चादर एक दूसरा ले गया है। तो बोले कि वो सामने रहता घर में, वो ले गया आपका चादर, फिर वो वाला होगा। तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति के यहाँ जाता है, और वो व्यक्ति तो क्या अपना मान के उसको क्या कर रहा था? सो रहा था, उस चादर को अपना मानकर सो रहा था। तो मैं दृष्टांत दिया वहां पर, तो मैं जीव अधिकार में वह व्यक्ति उस चादर को अपना मानकर सो रहा था। अब वह दूसरा व्यक्ति आता है, उसको जगाता है, कहता है कि ये चादर मेरा है भैया, उठ भाई, ये चादर तो मेरा है, ये चादर मेरे को दो। उसको बार बार जगाता है और उससे कहता है ये चादर मेरा है। तो कहता है वो तेरा कैसे? ये तो मेरा है, देखो चिन्ह देखिए उसमें, ये मेरा चिन्ह लगा है। तब वो देखता है कि हाँ ये वास्तव में मेरा नहीं है। अब मेरापन छूट गया कि नहीं छूट गया? बोलो, बोलो, छूटा कि नहीं छूटा? कैसे छूटा? लक्षण पहचाना ना। भले ही वो उड़े हुए है, उसके बदन के ऊपर ही है, लेकिन श्रद्धा में हुआ अपनापन उसका छूट गया कि ये चादर मेरा नहीं है। ऐसे ही तीन प्रकार की ये चादर है। शरीर रूपी चादर है, अंदर कर्म रूपी चादर है, अंदर रागादिक परिणति वाला एक चादर है। ज्ञानी कहते हैं, अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली है, वो तुम हो। ऐसे ज्ञानी अपनत्व आत्म में करते हैं। ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु में हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं मोही रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब अपनत्व आत्म में आता है, तब पर भाव का त्याग हो गया। ये त्याग की परिभाषा क्या निकल आई? बोलो भैया। दुनिया किसको त्याग समझती है? हम्म?
यहाँ तो ये कहा प्रभाव का परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे। करे, समझ में आया भैया? करने वाली सुत ज्ञान की पर्याय कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय करती है, वही पहचान लेती है मेरा राजा, मेरा तो पति, मेरा द्रव्य स्वभाव है। समझ गया? ऐसे अपना तो आत्म में आ जाता है ज्ञानी का। तो फिर क्या होता है? फिर वह आत्मा अल्पकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और उसका वो संसार सागर से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति प्राप्त करने का एकदम शॉर्टकट उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गई भैया? देखिएगा इस गाथा के कुछ पॉइंटों पर। हम परदेसी पंखी, साधु इस देश के नहीं जी, आत्म अनुभव करके हम उड़ जाएंगे सिद्ध स्वदेश जी। विकल्पों का देश हमारा नहीं, पुण्य पाप के भाव आत्मा के देश के नहीं, भगवान आत्मा तो अनंत आनंद का देश है, वह हमारा स्वदेश है, उसमें हम जावेंगे। देखो, योगेंद्र देव ने वन जंगल में सिंह बाघों की गर्जना का लक्ष्य छोड़कर निज देश में जाकर यह बात लिखी है। अहो, अनंत सिद्ध पर्यायों का तू पिंड है, ऐसा निजात्मा जिसके अनुभव में आया उसे मुनराज कहते हैं कि अब तुझे क्या करना शेष है। आत्मा का अनुभव होते ही सब कुछ मिल गया है, सुदेश का स्वामी हो गया है। पुण्य पाप को अपना मानने वाला तो परदेसी है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। देखें क्या कहते हैं? हम परदेसी पंछी, साधु इस देश के नहीं जी। क्या कहते हैं? मैं परदेसी पंछी, तेरा इस गांव का नहीं, तेरा शहर का नहीं, कब उड़ जाऊंगा भाई? अरे पंछी है, कब उड़ जाएगा भाई? ऐसा चेतन पंछी है, अंदर चेतन पंछी। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मुनराज ज्ञानी कहते हैं। साधु यानी जो आत्मा को साधे उसे साधु कहते हैं। क्या? हम परदेसी पंखी। वो क्या भाई साहब, तुम कौन हो? हिंदुस्तानी हो के पाकिस्तानी हो? हम तो परदेसी पंछी हैं, कब उड़ जाएंगे पता ना पड़ेगा। नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। फिर तुम पैदा हो गए पाकिस्तान में, फिर क्या कहोगे तुम? फिर क्या कहोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? फिर अमेरिका में पैदा हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे? बोलो भैया, एक बार नहीं अनंत बार हुए हो। समझ में आया भैया? तुम अपने आप को पहचानो। हैं? मैं तो शरीर से भिन्न चेतन भगवान आत्मा हूँ। मैं परदेसी पंछी, तेरे देश का नहीं। क्या? तो कहते हम परदेसी पंखी, साधु इस देश के नहीं है। साधु यानी जो अपनी आत्मा को साधे वो साधु है। आत्म अनुभव करके हम उड़ जाएंगे सिद्ध सुदेश में। कहाँ उड़ जाएंगे? अब तो वहीं रहेंगे। कहाँ? ज्ञानी कहता अब तो हम वहीं रहेंगे, सिद्ध भगवान के साथ में। सिद्ध भगवान देखो अनंत आनंद में झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? क्या? जैसे सिंह का बच्चा नहीं था, बकरों उनके गडरी उनके साथ में रहने लगा था, बकरों के साथ में। एक बार सिंह जो है ने धाड़ लगाई, और बच्चे ने देखा, तो कहाँ रहने लगा फिर वो? समझ में आया? उसने देखा भाई साहब हम तो भेड़ियों के भेड़िया तो रहूंगा, हम तो इनकी है सिंह। तो वो सिंह के साथ में रहने लग गया। अपने आप को पहचान लिया, जब तक नहीं पहचानता तब भेड़ियों के साथ में रहता था। ऐसे ही ज्ञानी अपने आप को पहचान लेते हैं।
कि मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं, मैं मनुष्य ही नहीं हूं, मैं स्त्री ही नहीं हूं, मैं तो चेतन पंछी हूं। समझ में आया? ऐसे अपने आत्मा में अपनापन करके बस अब सिद्ध भगवान के साथ में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अब संसार में नहीं डोलेंगे अब वे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम परदेसी पंछी साधु इस देश के नहीं है। ये दुनिया वाले हैं ना, नाना प्रकार के शरीर धारण करे बैठे ने, इनसे मेरी शकल नहीं मिलती है। ना मैं नरक गति वाला हूँ, ना मैं देव गति वाला हूँ, ना मैं मनुष्य गति वाला हूँ, ना मैं तिर्यंच गति वाला हूँ। मैं तो चेतन सिद्ध भगवान की जाति का हूँ। किसका हूँ? किसका हूँ? कहाँ जाके रहेंगे? सिद्ध भगवान के साथ में रहेंगे अब। हैं? देखो, अपने आत्मा को पहचानने का मतलब सिद्ध भगवान बनते हैं पर्याय में। 4 गति 84 लाख योनियों का सफाया हो जाता है। और अपने आत्मा को भूल के कितने भी भगवान उपवास करो, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो भगवान, उससे तुम्हारा क्या भला होने वाला है? तुम्हारा भला तुम्हारे आत्मा को जानने से होता है कि परद्रव्यों की भक्ति पूजा करने से होता है? भगवान। हम्म? देखिए फिर, अब देखिए, अब ये तो उन्होंने एक ज्ञानियों ने अपना पद लिखा। अब विकल्पों का देश हमारा नहीं, पुण्य पाप के भाव आत्मा के देश के नहीं है। क्या कहते हैं? अपनी आत्मा में जो विकल्प उठते हैं ना, पुण्य पाप वाले, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्री के, विषय वासना के परिणाम, वे पाप परिणाम है। उनके अंदर में रुचि निगूद जाओगे। समझ में आया? ऐसे पाप के परिणामों से आत्मा तिर्यंच गति और नरक गति में जाता है। और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के जो स्वभाव, ये 2 प्रकार के विकल्प निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? तो ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे नहीं है क्या? लिखा विकल्पों का देश हमारा देश नहीं है। क्या है? अरे 2 चीजें हैं कि नहीं है? अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, और उसपे जो है विकल्पों का तांता लगा हुआ है। और उसके पीछे देखो, क्या? विकल्पों के पीछे देखो, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। हम्म? तो क्या विकल्पों का देश हमारा देश नहीं है? पुण्य पाप के भाव आत्मा के देश के नहीं है? भले ही आत्मा की पर्याय में होते हैं, पर वे आत्मा के नहीं है भगवान। वे आत्मा की जाति के नहीं है। जैसे आप जो है घर में रहते हो, है, 4-5 लोग रहते हो, घर में रहते हो, घूमने जाते हो, है, तो 4 व्हीलर में बैठे तो किन को ले जाओगे साथ में? तो बहुत सारे और भी हैं कि नहीं, वहां पे कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं, उन्हें ले जाते हो क्या? उन्हें गिनते हो क्या तुम? अरे नगर निगम में जाओगे, राशन कार्ड बनवाओगे, तो पूछेंगे, बोलो भैया कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? तो तुम क्या लिखवाओगे? 4 लोगों के नाम लिखवाओगे कि उन कीड़े मकोड़ों के भी नाम लिखवाओगे? उनके बारे में कभी सोचते हो क्या? क्योंकि वे वे हमारी जाति के नहीं है वे। नहीं आई समझ में? क्या? सपोज मनुष्य हैं, समझे, मनुष्य है, मनुष्य है। तो अब गाड़ी में आप बैठोगे 4 व्हीलर में, वैसे तो कीड़े मकोड़े बहुत हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हो आप क्या? क्योंकि वे हमारी जाति के नहीं है वे, उन्हें ध्यान नहीं देते हैं। मनुष्य की जाति के नहीं है, उन्हें छोड़ देते, उन्हें ध्यान ही नहीं आता, उन्हें विकल्प ही नहीं आता है। ऐसी परिवार, वो जो राशन कार्ड बनाते हो, कभी विकल्प आता है कि कीड़े मकोड़े इतने रहते हैं उनके भी नाम लिखवा दे उनके? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में सिर्फ विकल्प राग आदि कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, उनकी तरफ देखते नहीं है ज्ञानी।
वे हमारी जाति के नहीं है। मेरी जाति तो चैतन्य जाति है। वे तो अंधे हैं। विकल्प आने जाने वाली चीजें कौन हमारे आत्मा में घुस रही है? समझ गए आप? ऐसे ज्ञानी निर्भर रहते हैं। हैं? तो कहते विकल्पों का देश हमारा नहीं है, यानी वे मेरे नहीं है। भले ही वो अपने चेतन भगवान आत्मा की भूमि पर हो रहे हैं, रागादिक परिणतियां शरीर में नहीं होते हैं, पर वे मेरे नहीं है। जैसे घर में बहुत सारे जीव राशियां हैं, घर में हैं, लेकिन उन्हें कभी अपन उनकी तरफ ध्यान देते हैं क्या? ऐसे ही ज्ञानी भी, जो रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में ज्ञानियों की पर्याय में होती हैं, वे कहते हमारे है ही नहीं है। मेरी तो चेतन आत्म वस्तु है, उसमें ध्यान देते हैं वे। विकल्पों का देश हमारा नहीं, पुण्य पाप के भाव आत्मा के देश के नहीं है। समझ गए नहीं आप? आत्मा में होने पर भी वे आत्मा के नहीं। तो प्रभु हमारा देश कौन सा है? भगवान आत्मा तो अनंत आनंद का देश है। क्या है? क्यों भैया? कौन सा देश है अपना? अनंत आनंदी, आनंद भरा हुआ लबालब, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सबो, एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कौन सा है हमारा देश? जहाँ अनंत आनंदी आनंद भरा हुआ है, अनंत ज्ञानी ज्ञान भरा हुआ है, वो मेरा देश है। अरे वो मैं हूं। क्या? बहुत सारे दृष्टांत दे सकते, समय नहीं है, हमें बहुत पढ़ना है। कहते हैं आत्मा तो अनंत आनंद का देश है, वह हमारा सुदेश है। क्या? आप कैसे कहते हो मैं भारतवासी हूँ? कैसा अंदर में फीलिंग करते हो बोलो? करती ऐसा ऐसा रहता कि नहीं रहता फीलिंग में? तो ऐसे यहाँ भी, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों से भरेल भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानियों को फीलिंग होती है। समझ में आया भैया? ये हमारा देश है, चैतन्य हमारा देश है। समझ में आया भैया? उसमें हम जावेंगे, क्या कहाँ कहाँ रहेंगे? हम जावेंगे यानी पर्याय कहती हम तो वहीं रहेंगे। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में, मधुबन में होली खिले मुन राज शिखर बन में, मधुबन में। यानी कहते हम कहाँ रहेंगे? तो अपने घर में रहेंगे, चैतन्य घर में रहेंगे, जहाँ आनंद ही आनंद मिलता है, जहाँ आनंद का पारी आनंद अनंत आनंद भरा पड़ा हुआ है। हम तो वहां रहेंगे। कहाँ रहेंगे? समझ में आई? ऐसे ज्ञानियों का वीर उछलता है अपने आत्मा के लिए। हाँ, उसमें हम जावेंगे। देखो, श्री योगेंद्र देव ने वन जंगल में सिंह बाघों की गर्जना का लक्ष्य छोड़कर निज देश में जाकर यह बात लिखी। कहाँ? वहीं पे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, सर्प रह रहे हैं, सिंह बाघ रह रहे हैं, क्या उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं? उन्हें तो इंसानों से डर लगता है, जन जन से दूर रह के निर्जन वन में रहते हैं। वे जानवर तो शरीर खाएंगे, ये जन जन से दूर इसीलिए रहते हैं कि इंसान जो है उनका ज्ञान खाएगा। क्या खाएगा? इसीलिए मुनराज जंगल में रहते हैं, जन जन से दूर रह के जंगल में रहते हैं। जंगल के शेर बाघ आदि तो शरीर को खाएंगे। समझ में आया भैया? और शहर में क्यों नहीं रहते हैं? क्यों? वहाँ इंसान है ना, वे हमारे यहाँ के ज्ञान खाएंगे। क्या खाएंगे?
इसीलिए जन जन से दूर रह के जंगल में रहती हैं, और जंगल में भी उन सिंह बाघ का भी लक्ष्य छोड़ देते, मस्ती में रहते हैं। क्या में रहते हैं? आनंद की मस्ती में रहते हैं। हमें क्या कहना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, जो आए सो आए, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। ऐसा ज्ञान श्रद्धान बरतता है। समय में आए भैया, भैया तो नहीं शेर नहीं खा जाए, कुछ सांप ना काट ले। अरे काट लेगा तो काट लेगा भैया, किन्हें काट लेगा? तुम्हें काट लेगा क्या? तुम्हें तो छू सकता ही नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म। आने वाले को तुम क्या रोक लोगे? आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, तुम तो आनंद लूटो ना। ऐसे सबका लक्ष्य छोड़ के, ये लिखा उसमें क्या है, श्री योगेंद्र देव ने वन जंगल में सिंह बाघों की गर्जना का लक्ष्य छोड़कर, यहाँ तो ने कोई करने लगे तो कैसा लगता है घर में? अरे मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। वे खूब गर्जना करते हैं, खूब इनके सामने जा रहे हैं, जाने दो, कोई मतलब नहीं। अब तो मस्ती में बस खुश नहीं, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। समझ आया भैया? कहती है वन जंगल में सिंह बाघों की गर्जना का लक्ष्य छोड़कर निज देश में, निज देश यानी अपना चेतन अपना देश है, जाकर यह बात लिखी है। कहा? बारंबार अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबकी लगाते 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 आनंद लूटते 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 इन ग्रंथों की रचना हुई है भगवान, जो हमारे आपके पुण्य के उदय से मिल गए। हमें टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। बोलो तो क्या? हम्म? आज सुबह हमने बताया नहीं बेटे को, जैसे कोई पिताजी, बच्चा जो है 2-4 महीने का है, शरीर की आयु पूरी हो गई, तो अपना लिख के चले गए खजाना। अब क्या, बच्चा तो समझेगा नहीं, जानता ही नहीं है, तो बाप लिख के चले गए वो एक डायरी पे। जब ये बड़ा होगा, समझदार होगा, तो पढ़ लेगा, खजाने पे पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे मुनराज ज्ञानी हमें शास्त्र लिख के चले गए, कोई समझदार होंगे तो पढ़ के अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। तो हमें आपके पुण्य के वजह से ये चीजें मिली, हमें आपको, हमें इनके ऊपर गौरव होना चाहिए। इतनी सुंदर बात हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, और उत्साह रुचि लाके परिणामों में उसका साक्षात्कार करो। हमें बे आनंद लूट सकते तो हम क्यों नहीं लूट सकते हैं? समझ में आया भैया? हाँ। कहते हैं श्री योगेंद्र देव ने वन जंगल में सिंह बाघों की गर्जना का लक्ष्य छोड़कर निज देश में जाकर यह बात लिखी है। अहो, अनंत सिद्ध पर्यायों का तू पिंड है। काय का पिंड है? अनंत सिद्ध पर्यायों का पिंड है अपना भगवान आत्मा, जिसमें अनंत काल तक अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से निकलती रहे। बोलचाल की भाषा में कहो तो सिद्ध भगवान का पिता है। क्या है? जनक है, रहा है। समय आया, सिद्ध भगवान आत्मा के पुत्र हैं बे। सिद्ध भगवान का मतलब सिद्ध पर्याय। आप नहीं पढ़ते हो? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बोलो पंच परमेष्टि को कौन शरण है? सबको अपनी आत्मा शरण है। ऐसी अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से अनंत काल तक निकलती रहे, उसका तो तू मालिक है भगवान। ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अनंत सिद्ध पर्यायों का तो पिंड है। जैसे शक्कर में से क्या मिठास मिठास नहीं निकलती रहती है, क्या निकलेगी शक्कर में से? बोलो भैया। है? ऐसी अपना भगवान आत्मा अनंत सिद्ध पर्यायों को पी के बैठा हुआ है। तुम तो दृष्टि करो और आनंद लूटो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ख्यालचंद सोगानी ने भी ये बात लिखी है, मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है।
ऐसा मैं अनंत सिद्ध पर्यायों को पिए बैठा हुआ, ऐसा भगवान आत्मा दे देवल विराजमान, ऐसा अपने आप को महसूस करो। है किसी के पास करोड़ों की खान मिल जाए तो कैसा महसूस करता है, बोलो कैसा महसूस करता है? रिक्शा वाले को उदाहरण नहीं देते डॉक्टर साहब, उसकी लॉटरी खुल जाए तो कैसा महसूस करेगा, फिर अपने आप को अनुभव कैसा करेगा? भाई रिक्शा वाले ही अनुभव करेगा क्या? समझ में आया ये? ऐसे ही ज्ञानियों को जब अपना चेतन भगवान आत्मा मिलता है ना, तो वे अपने आप को कम कैसा महसूस करते हो, अब तो बस हमारी पर्याय सिद्ध परमात्मा वाली पर्याय आने वाली है। जो पर्याय तो द्रव्य में से ही आती है ना, द्रव्य का लक्ष्य करने से ही आती है ना, द्रव्य का आनंद लूटने से ही तो आती है ना। हम्म? तो कहते हैं अनंत सिद्ध पर्यायों का तू पिंड है, ऐसा निज आत्मा जिसके अनुभव में आया। कैसा आत्मा आया? हम्म? ओहो, मैं तो ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा निज आत्मा जिसके अनुभव में आया, अनुभव में आया यानी उसकी ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आया। शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने किसको पकड़ा? बोलो, पकड़ कहाँ छूट गई शुद्ध ज्ञान की पर्याय की? अज्ञान दशा में किसमें पकड़ थी? शरीर की थी, राग की थी, आत्मा की पकड़ नहीं थी। अब ज्ञान होने पर शरीर की पकड़ छूट गई, राग की पकड़ भी छूट गई, और चेतन भगवान आत्मा की पकड़ आ गई। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो उसे। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है। कहते हैं ऐसे निज आत्मा का जिसके अनुभव में आया उसे मुनराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनराज क्या कहते हैं? अब तुझे क्या करना शेष है? अरे अब तो तूने कहाँ कब्जा कर लिया। जिसको आत्मा पकड़ में आएगा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, अरे वो तो सब कुछ मिल गया, अब तुझे कुछ जरूरत ही नहीं। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन के साथ। देखो, ज्ञानी जीव बहुत सुख जैसा अनुभव करता है, समझ गए? सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत सुख जैसा अनुभव करता है, क्योंकि अब वो अपने से बात करने लगा है। किससे? और जिसने ज्ञान दूसरे के आधार पर छोड़ दिया वो तो मां दुखी है। जो शुद्ध ज्ञान दूसरे के ज्ञान से चलता है, दूसरे का लक्ष्य करता है, वो तो पराधीन है, दुखी है। और ज्ञानी ने सबसे संबंध तोड़ दिया ना, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है ना, तो वो सबसे सुखी है। अब काय का, अब क्या ही चिंता है? ये तो घड़ी घड़ी में जो जो पर के अधीन पड़ा ही हुआ है कि ये क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, ये चुका हो, तो पर के अधीन पड़ा हुआ है ज्ञान। अब वो ज्ञान ने तो सबसे संबंध तोड़ दिया, शुद्ध ज्ञान ने अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़े बैठा हुआ है, तो वो तो अपने आप को आनंद रूप अनुभव करता है। इस दुनिया में सुख वाला तो मैं ही हूँ, है? इस दुनिया में सबसे सुखी मैं हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अनुभव करता है। ये बाहर के रुपया पैसा करोड़ों रुपए जो है कार लाड़ वाला, ये नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, भले ही कुछ भी नहीं, अपना चेतन भगवान आत्मा है, तो वो अपने आप को इतना आनंद आनंद वाला हल्का सा अनुभव करता है ज्ञानी की। समझ गए नहीं आप? तो सुख का संबंध तो आत्मा से है। अब तुझे क्या करना शेष रहा? अब क्या करना शेष रहा? सब कुछ तो हो गया तेरा। समझ गए आप? पर्याय ने अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ लिया, अब तो सब कुछ हो गया भैया। हम्म? अब चारित्र है, थोड़ा बहुत वो भी आ जाएगा, उसकी चिंता थोड़ा करते ज्ञानी। देखिए आप, आत्मा का अनुभव होते ही सब कुछ मिल गया है, लो सब कुछ मिल गया। समझे? अनुभव यानी आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है, जिसका कब्जा शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कब्जा अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ हो गया। भगवान वो अपने आप को
पर्याय पर्याय रूप से अनुभव नहीं करता, द्रव रूप से अनुभव करता। कैसा करता है? हम्म? क्यों भैया? सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी है ना, अंगूठी में सोना देखना आता है। क्या कहा? सोने की अंगूठी है ना, अंगूठी में सोना देखो, क्या देखो? हालांकि उस अंगूठी में चांदी भी है, तांबा भी है, कुछ गंदगी भी है, लेकिन वो जो है ना सुनार, वो किसको देखता है? चांदी को, गंदगी को, तांबे को, सोने को देखता है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी उस सुत ज्ञान की पर्याय में अपने आप को चेतन भगवान आत्मा देखता है। यही तो आत्मा है ना। बात समझ में आई? शरीर को नहीं, राग को नहीं, पर्याय को नहीं, द्रव रूप से अनुभव करता है, ऐसा अभेद होकर। कहते हैं आत्मा का अनुभव होते ही सब कुछ मिल गया, सुदेश का स्वामी हो गया। किसका स्वामी हो गया? क्यों? गरीब लड़की की शादी प्रधानमंत्री के लड़के के साथ में हो गई, तो कैसा अनुभव करती होगी? अरे कैसा अनुभव करती होगी बोलो? है? कैसा करती होगी? गरीब की लड़की प्रधानमंत्री के लड़के के साथ में शादी हो गई, बोलो कैसा अनुभव करती होगी? कि भैया सब इसी के मालिक तो हम ही हैं, इकलौता लड़का है, अब कौन इसका मालिक होगा? वो ऐसे ही अनुभव करती है। ऐसे ही पर्याय को अपना द्रव्य स्वभाव मिल गया ना, तो यार मैं तो इसका, ये है मेरा घर। तो कहते हैं सुदेश का स्वामी हो गया, यानी पर्याय जो अपने द्रव्य स्वभाव की स्वामी हो गई। बस अब तो मुझे अब ये मिल गया, सब कुछ मिल गया है। पुण्य पाप को अपना मानने वाला तो परदेसी है। कौन? जिसे शरीर की रुचि है, शरीर को अपना जानता है, मानता है, तो वो तो बस अपने आत्मा से दूरी बनाए हुए है। पुण्य पाप के परिणाम को इधर ही देखता रहता है कि उनका पुण्य पाप के परिणामों को ही किसको देखता रहता है? क्षण में पुण्य का होता है, क्षण में पाप का होता है भगवान। अरे ये तो आने जाने वाले रागादिक परिणतियां हैं भगवान, ज्ञानी उनकी तरफ देखते ही नहीं है, ये तो आकर चले जाते हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। तो क्या पुण्य पाप को अपना मानने वाला ज्ञानी शरीर को अपना नहीं मानता है। अंदर में रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर हैं, पर उन्हें अपना नहीं मानता है। अंदर में जो चेतनेश्वर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जो भगवान आत्मा है अनंत शक्तियों का, वह मैं हूं। समझे? तो कहते हैं पुण्य पाप को अपना मानने वाला तो परदेसी है, और जो शरीर रागादिक को अपना जानता है, मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। और जो अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता है, मानता है, उसी में अपनी परिणति को लीन करता है, वह सम्यक दृष्टि है। आगे चल के वह मुनिराज बनेगा, और फिर अल्पकाल में उसकी पर्याय में अर्यंत अवस्था आएगी, और वह सिद्ध भगवान के साथ में अनंत काल तक उनके साथ में रहेगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण